हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के। एंड हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। एंड आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब इन सब में से आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे दिया और बोला है कि इनमें से बताओ कि क्या मैटर है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैटर क्या है, मैटर क्या है। अब जो भी आपके आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स में चीजें हैं, जैसे कि समझो मेरे पास ये पेन है, मेरे पास कितना कुछ है मेरे आगे, मेरे आसपास, तो मेरे वो सब क्या बोला जाता है, वो सब क्या है, मैटर है, ठीक है। जिसका कुछ मास हो, जिसकी कुछ स्पेस हो, कुछ वॉल्यूम हो। मास मतलब वेट, जिसके पास मास हो, वेट हो, वो क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है चेयर। अब चेयर पे आप बैठते हो, चेयर को आप खिसकाते हो तो कुछ ना कुछ वेट है उसका, है ना। तो वेट है तो वो क्या है, मैटर है, ठीक है। तो चेयर हमारे पास मैटर है। एयर क्या है, एयर हमारे आसपास है, हमें फील होती है एयर, है ना। तो एयर भी क्या है, मैटर है। लव क्या है, अब लव देखो, लव का कोई वेट नहीं है, हमारे आसपास हमें लव दिख नहीं रहा है ना, ये हमारी लाइफ में जरूर मैटर करता है पर इसको हम मैटर कंसीडर नहीं करते हैं, ओके। स्मेल, स्मेल क्या है, अब स्मेल देखो, हमें स्मेल आती है हमारे, लेकिन आसपास है, लेकिन हमें उसका पता है कि उसका कुछ वेट नहीं है ना, उसका कुछ मास नहीं है, कुछ स्पेस नहीं है, तो स्मेल भी हमारे पास मैटर कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। हेट, हेट मतलब नफरत। अब एक बात बताओ, इसका कुछ वेट है, इसका कुछ मास है, ये आपको दिख रही है आपके सामने, तो हेट भी क्या है, मैटर नहीं है, ठीक है, मैटर नहीं है। आलमंड्स, बादाम, बादाम है, हाथ पे रखो, कुछ वेट लगेगा, फील होगा कि हाँ भाई कुछ है हमारे हाथ में, कुछ वेट है उसका, कुछ वॉल्यूम है, कुछ स्पेस है ना। तो आलमंड्स क्या है मेरे पास, मैटर कंसीडर्ड मैं उसको करूंगी। थॉट मतलब क्या होता है, कुछ सोचना, कुछ आइडियाज। अब वो मेरे दिमाग के अंदर है लेकिन उसका कुछ वेट नहीं है, समझो इस चीज को। मैटर क्या है, जिसका कुछ मास हो, कुछ स्पेस हो। तो थॉट का कोई स्पेस, मास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, थॉट हमारे पास क्या है, मैटर नहीं है। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा हमें फील जरूर होता है, हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन उसका कुछ स्पेस नहीं है, मास नहीं है, वेट नहीं है, तो वो भी हमारे पास मैटर नहीं है। तो हमारे पास मैटर क्या है ये देख लेते हैं। चेयर है, एयर है, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक। मतलब इन सब चीजों का एक मास है, एक वेट है, ठीक है। तो एक मास है, एक वेट है, हमें फील हो सकती है, हमारे आसपास है, तो वो सब क्या है, एक मैटर। आ गया समझ। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, गिव रीजंस, रीजन दो। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। तुम गरम खाना खाते हो, तुम्हें वो बहुत दूर तक उसकी खुशबू आती है। By to get the smell from cold food, you have to go close. अगर तुम्हें ठंडे फूड की स्मेल को फील करना है तो तुम्हें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। अब समझो एक बात बताओ, घर में मैगी बन रही होती है, पूरे घर में उसकी क्या हो जाती है, खुशबू फैल जाती है ना। लेकिन ऐसे ही समझ लो आपने ब्रेड जैम बनाया, आपने क्या बनाया, ब्रेड जैम। अब आपको उसकी खुशबू पूरे घर में थोड़ी ना सूंघोगे, क्योंकि ब्रेड जैम क्या है, एक कोल्ड फूड है, ठंडा। मैगी क्या है, गरम गरम। तो ऐसा क्यों होता है, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है डिफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से, डिफ्यूजन। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अपने आप जब पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो हॉट फूड में क्या होता है, गरम खाने में डिफ्यूजन, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब भी हम किसी चीज को गरम करते हैं ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं बहुत तेज तेज, ठीक है। अब जैसे समझ लो आपके पास एक तवा है, तवे पे आपने घी रखा हुआ है, अभी उस तवे को बंद किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ना आपने घी तवे को चला दिया, मतलब गैस ऑन कर दी, तो क्या होगा, घी के पार्टिकल्स ऐसे 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 ऊपर उड़ने लगेंगे, है ना। तो क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। चलो भाई अब इसका आंसर देख लेते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस several meter away, several हो गई, several meter away as the particles of hot food have more kinetic energy। अभी मैंने आपको बताया पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी होती है, गर्म पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगा, ओके। हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर एंड देन द पार्टिकल्स ऑफ द फूड इज कोल्ड, ठीक है। समझ आ गया, कितना इजी था ना, ये बहुत इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property if matter does this observation show? अब देखो क्या होता है कि जैसे समझ लो आप स्विमिंग करने गए, पानी में आप ऐसे ऐसे तैर रहे हो, ठीक है। पानी में ऐसे ऐसे तैर रहे हो तो आप आराम से पानी में ऐसे तैर सकते हो। लेकिन अगर समझो कि आप किसी सॉलिड के अंदर, किसी सॉलिड में ऐसे ऐसे अपने हाथ चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो वाटर में आप ऐसा क्यों कर पाते हो, मैंने आपको बताया था कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। मतलब एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे। लेकिन सॉलिड में कैसा होता है, देखो कितना ज्यादा अट्रैक्शन है, सब एक दूसरे को चिपक के बैठे हुए हैं बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। अब ऐसे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो देखो कितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आसानी से जो डाइवर होता है वो स्विमिंग कर सकता है। समझ आ रही है? देखो अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। A diver is able to cut through water in a swimming pool. This shows that the particles of water have intermolecular space. जो पार्टिकल्स होते हैं मेरे वाटर के अंदर, देखो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। एंड हेंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी की वजह से पानी के अंदर हम आसानी से ऐसे तैर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की फर्स्ट क्लास में आपको मैंने ये पार्टिकल्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो मैटर क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीजें है वो मैटर है भैया। अब जो मैटर है वो भी तो किसी चीज से मिलके बना होगा ना, तो मैटर किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है। समझो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इससे मिलके क्या बना है, मैटर। मैटर से मिलके क्या बने हैं, हम बने हैं। पेन, ये पेन बना है, मेरे आसपास जितनी चीजें हैं सब बनी है, ठीक है। तो समझ आया? अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में हमेशा क्या होता है, स्पेस होता है। भले ही जैसे सॉलिड के केस में बहुत कम स्पेस होता है लेकिन होता जरूर है, तो लिक्विड के केस में ज्यादा होता है तो लेकिन होता जरूर है। तो पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। देखो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं, हर जगह साथ में जाएंगे भैया, हर जगह। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ है, ऐसे दूर दूर। गैस के पार्टिकल्स देखो, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, मतलब दूर दूर पार्टिकल्स है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिर भी,
ठीक है, तो हर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। तो ये तीनों क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो भी लिख देती हूं, इसको भी नोट डाउन कर लेना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, मतलब आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। समझ गए, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब आ जाओ भैया पेज नंबर 6 पे। ये क्या है, हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6 का। स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब भैया हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है। मतलब क्या है इसका, किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी है तो उसके वेट मतलब उसका मास अपॉन डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से, तो डेंसिटी निकल आएगी। अब हमें बताओ किसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब अरेंज करो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी पे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्या है मेरे पास, एयर। एयर का मास होता है, आपने कभी एयर को ऐसे पकड़ के देखा है कि उसका कितना वेट है, नहीं होता उसका मास, कुछ भी मास नहीं होता, बहुत ही नेग्लिजिबल। फील होगी आपको एयर, पर उसका कोई मास आपको फील नहीं होगा। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, एयर की। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे क्या है, उसके बाद कॉटन, यहाँ पे ये नहीं आएगा, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। देन उसके बाद किसकी होती है, कॉटन। अब आप कॉटन को पकड़ो, आपको मास फील होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मास तो है एयर के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद वाटर। अब आप पानी का गिलास पकड़ो, भारी होगा है ना, तो उसकी डेंसिटी क्या है, कॉटन से ज्यादा है। फिर हनी, अब जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। हनी में क्या होता है, हनी थोड़ा गाढ़ा होता है, हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हनी की ज्यादा होगी। देन उसके बाद चौक। अब तो भैया सॉलिड आ गया, सॉलिड के आगे तो कोई टिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो चौक क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड जब भी कोई चीज आ जाती है ना तो उसकी डेंसिटी तो हाईएस्ट होती है। ठीक है, देन क्या है, आयरन। आयरन क्या है, लोहा। लोहे से अच्छा सॉलिड तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए सबसे ज्यादा भारी क्या होता है हमारे पास, आयरन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, आयरन की। समझ गए, बढ़े आगे। तो ये था मेरा आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब भैया कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, 3। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताओ भैया क्या होता है। ठीक है, आना है यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स्ड। मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी ये चीज कि सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स शेप के होते हैं, इनकी शेप को चेंज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो शेप कैसी होती है, फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स शेप होती है। लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। पानी को किसी भी चीज में डालो वो उसकी शेप ले लेगा, मतलब बहता ही चला जाता है, कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, हर किसी के रंग में ढल जाता है। तो क्या है लिक्विड, नो फिक्स्ड शेप। गैस, अब भैया गैस का तो कुछ भी द्रव्यमान कुछ भी नहीं है, इसको तो किसी भी शेप में तुम डाल सकते हो, ना इसकी कोई वॉल्यूम है ना इसकी कोई शेप है। ठीक है, नो फिक्स शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉलिड की भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, लिक्विड की देखो वॉल्यूम फिक्स होती है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, मैंने गिलास में पानी लिया, ठीक है, अब उसी पानी को मैंने बॉटल में डाल दिया, तो पानी तो उतना ही था ना, पानी का कोई वॉल्यूम चेंज तो नहीं हुई ना। बॉटल में डाल दिया, शेप चेंज हो गई, लेकिन पानी तो उतना ही था, तो वॉल्यूम फिक्स रहती है। ठीक है, गैस, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका, देखो
गैस को ना हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको दबा 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 के हम उसको बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी का कर सकते हैं। तो गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, ठीक है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। रिजिडिटी की बात करते हैं, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मतलब कि तो बहुत हार्ड, ठीक है, किसी चीज़ की शेप को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो बंदा रिजिड है, ठीक है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता, वो तो रिजिड है, उसकी तो लोहे की बॉडी बनी हुई है, हम बोलते हैं ना उसकी तो लोहे की बॉडी है, स्टील की बॉडी है, उसको तो मारना बहुत मुश्किल है। तो रिजिडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहने की क्षमता, पानी है बहता चला जाता है, तो वो क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। रिजिडिटी की बात करते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड, ठीक है, बहुत हार्ड, मतलब वो फ्लो नहीं कर सकते। कभी आपने देखा है, ये पेन है, पेन बह रहा हो, कभी सुना है आपने कि मेरा पेन बह गया, ठीक है, तो क्या होता है, सॉलिड कभी फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड, लिक्विड बहते चले जाते हैं, तो लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, ठीक है। नॉट रिजिड मतलब ये रिजिड नहीं होते, एक जगह पे नहीं ठहरते, ठीक है, जैसे सॉलिड है एक जगह पे ठहरा हुआ है। अब यही मेरे हाथ में पेन, पानी होता, पानी तो बह जाता ना, तो पानी क्या है, फ्लूइड है। गैस, ये भी फ्लो हो जाती हैं, इनको तो कहीं भी फ्लो करा दो कहीं भी बह जाएंगी। अब एयर है, हर जगह पे बह रही है, ठीक है, तो ये क्या है, गैस भी क्या होती है, फ्लूइड होती है। समझ गए, आगे बढ़े। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है सॉलिड के केस में, मैक्सिमम, मतलब देखो समझ लो ये सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आपस में, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमेशा चिपक के रहना पसंद करते हैं, तो क्या होता है इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होता है, आपस में चिपके होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ है, ऐसे है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, दूरियां आ जाती हैं फ्रेंड्स के बीच में ना, तो ऐसे यहाँ पे भी गैप आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा कम हो जाता है लिक्विड के केस में, ठीक है। गैस में तो बहुत ही कम होता है, गैस में तो समझ लो होता ही नहीं है, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। समझ गए, आगे बढ़े। ये सब मैंने आपको लेक्चर में बता दिया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं, स्पेस की बात करो, ये सॉलिड है समझो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपस में से चिपक के बैठे होते हैं कि इनमें जरा स्पेस नहीं है, कोई हवा आने जाने का स्पेस ही नहीं है, तो क्या है इनके बीच में, वेरी लेस स्पेस, समझे, ठीक है। अब लिक्विड के केस में देखो, ये देखो स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है, स्पेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो लिक्विड में क्या होता है, मोर देन सॉलिड्स, सॉलिड के केस में ज्यादा स्पेस आ जाता है। गैस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, एक पार्टिकल यहाँ है दूसरा यहाँ है, देखो कितना ज्यादा स्पेस है ना, समझ आया। तो मैक्सिमम स्पेस होता है किसमें, गैस के पार्टिकल्स में, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना, किसी को दबाने की क्षमता। सॉलिड्स इतने ज्यादा हाई एटीट्यूड वाले होते हैं ना, इनको कोई दबा ही नहीं सकता। पेन है, पेन को क्या मैं दबा के ऐसे बिल्कुल चिपका सकती हूँ, ऐसे नहीं, तो इनको कंप्रेस कर पाना नामुमकिन है, ठीक है, समझ आया। बढ़े आगे। ये क्या होते हैं, लिक्विड, ये कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। गैस तो भैया हाईली कंप्रेसिबल होती है, इनको तो ना इतनी ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, उनको दबा दबा के सिलेंडरों में भर दिया जाता है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर्स में भर दिया जाता है, ठीक है, तो ये तो भैया जी हाईली कंप्रेसिबल है। आ गया समझ, बढ़ू आगे। देखो अब यहां से हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या, कमेंट ऑन। कमेंट ऑन मतलब क्या करो, डेफिनेशन लिखनी है हमें। रिजिडिटी क्या होता है, अभी बताया आपको, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन या मेंटेन देयर शेप, किसी भी सब्सटेंस की वो क्षमता कि वो अपनी शेप को मेंटेन रख पाए, ठीक है। ये पेन है, इसकी कोई शेप है, इसने अपनी शेप को मेंटेन रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे तोड़ूंगी तो ये शेप चेंज नहीं करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे करेगा, तो ये क्या है, रिजिड है, ठीक है। When subjected to outside force, अगर हम फोर्स देंगे तभी वो शेप चेंज करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है।
देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जिनके अंदर स्पेस होगा ना उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब दबाना, ठीक है। The external force applied on the matter can bring these particles closer। बस अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, जैसे कि गैस है, बहुत ज्यादा गैस है, उसमें मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो गैस कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, ठीक है। तो उसी कंप्रेस करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट करें। फ्लूइडिटी क्या होता है, ये भी अभी बता दिया मैंने। फ्लूइडिटी मतलब बहने की क्षमता, कोई चीज कितना बह सकती है उसकी क्षमता क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। देखो द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो, पार्टिकल्स की वो टेंडेंसी कि वो फ्लो कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। और फ्लूइडिटी किसके अंदर होती है, लिक्विड्स में और गैस में, समझ गए। फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, गैसेस आर पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली। देखो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे 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 रैंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेशन होती है उनके अंदर, ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन। देखो मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। समझो ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर मैंने एलपीजी गैस को भर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, अब इनके पार्टिकल्स ने कोई चश्मा तो पहना नहीं है जो इनको दिखेगा कि भाई यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे वाइब्रेट नहीं होना, प्रेशर नहीं लगाना। इनके जो पार्टिकल्स है ना, देखो ऐसे होते हैं, ये पार्टिकल्स हैं, समझो। तो ये ना वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन होती है, कभी ऐसे जाएगा तो कभी ऐसे आएगा, तो वाइब्रेशन होती रहती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, गैस कंटेनर के अंदर। द गैस कैन फिल द कंटेनर, अब जो गैस होती है हम उनको फिल कर देते हैं, समझ गए। फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर मतलब जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं कंटेनर के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं, एंड ऑल द डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। द गैस कैन फिल द कंटेनर, ठीक है, तो उसकी वजह से जो गैस है वो कंटेनर में हम फिल करते हैं। शेप, अब हमें बताना है शेप के बारे में, सॉलिड की शेप कैसी होती है, लिक्विड की कैसी होती है, गैस की कैसी होती है। मैं आपको बताती आ रही हूँ 3 लेक्चर से पिछले। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कितनी बार बता दिया, जो ये होते हैं जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा पास होते हैं इनके पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरियस लिक्विड एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। अब जो लिक्विड और गैस है इनको तो हर जगह डाल दो, ये उसकी शेप ले लेंगे। पानी को कहीं भी डाल दो, पानी उसकी शेप ले लेगा, बोतल की ले लेगा, जग की ले लेगा, ठीक है, समझ गए। ये चीज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे 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 उनके बीच में मोशन बढ़ जाता है, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। द एनर्जी पॉजेसेस बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन की वजह से, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली, अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, एंड दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। डेंसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी है, मास और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ जाएगी, समझ गए। तो ये क्या है हमारे पास, डेंसिटी, ठीक है। बढ़े आगे, देखो चलो बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट्स केप्ट। अब ना गैस को किसी भी चीज में डाल दो, जैसे कि किसी भी कंटेनर में डाल दो गैस को, आप देखोगे कि गैस ना पूरे कंटेनर में भर जाती है, मतलब ऊपर सिर्फ नीचे नीचे नहीं रहती, पूरे कंटेनर में भर जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, मतलब उसके पार्टिकल्स ऐसे 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 मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ड्यू टू विच दे कीप मूविंग, जो अभी मैंने आपको बताया मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली, बस कितना इजी था, बस इतना सा लिखना था कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ज्यादा होती है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसीलिए हमारे पास क्या होता है,
गैस फिल कर देती है वेसल को बिल्कुल आसानी से। ओके, बढ़े आगे। चलो, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जो गैस है वो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसका मतलब देखो क्या है, मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर मैंने गैस भर दी, ठीक है। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं वॉल्स पे, वॉल पे फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। अब बताओ भाई इसका रीजन क्या है, चलो रीजन देखते हैं। A gas exerts pressure on the walls of the container because molecules of gas are constant random motion। अब जो molecules होते हैं वो गैस के कैसे होते हैं, मोशन करते रहते हैं, मतलब क्या है, मूवमेंट करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब हर चीज में गैस का कोई भी क्वेश्चन देखो ना, समझ जाओ कि काइनेटिक एनर्जी लिख जाना है। क्या लिख देना है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। These molecules constantly vibrate, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसके वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। Move and hit the walls of the container thereby exerting pressure, तो इसलिए मूवमेंट करते हैं, इसीलिए प्रेशर लग जाता है, प्रेशर लगता है बहुत ज्यादा वॉल्स पे, तो इसलिए ये इसका आंसर था। बस कुछ नहीं लिखना था, लिखना था हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट बढ़ जाती है, इसीलिए प्रेशर लगता है, बस इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि एक जो टेबल होता है, टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं। अब इनको एक बात बताओ कि भैया अगर किसी चीज की शेप फिक्स है, ठीक है, आप उसकी शेप को बिना प्रेशर लगाए नहीं तोड़ सकते, किसी चीज की शेप फिक्स है तो वो तो सॉलिड ही हुआ ना, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही चीज लिखी है, द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, दिख रहा है कोई स्पेस, नो स्पेस, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। क्या आप वुडन टेबल को दबा के गैस बना दोगे, पानी बना दोगे, क्या नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक है। तो इट कैन नॉट फ्लो, ना वो बह सकता है, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड, तो यही क्या होती है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, तो इसीलिए हम टेबल को क्या बोलते हैं कि वो एक सॉलिड है, बस फिनिश, यही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर। हम अपने मतलब एयर में हम आसानी से अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट सेम थ्रू अ सॉलिड। किसी सॉलिड चीज के अंदर समझ लो, किसी टेबल को आप ऐसे 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 कर लोगे, आप अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे मूव करा लोगे, देखो। सो वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। कराटे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, सॉलिड की ब्रिक्स रखी, ऐसे मारा, सारी ब्रिक्स टूट गई, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा करने चाहो तो आपका तो हाथ ही टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि आप किसी सॉलिड पे कर रहे हो, है ना। तो कराटे एक्सपर्ट्स ऐसा कैसे कर पाते हैं, चलो देखते हैं। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो बेटा, एयर जो होती है ना, उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मैं आसानी से अपने हाथ ऐसे ऐसे हिला सकती हूँ। between them and very small external force can separate them। बहुत हल्का सा फोर्स भी हवा को सेपरेट कर सकता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम फोर्स होता है। मैक्सिमम फोर्स मतलब देखो, पार्टिकल्स कैसे चिपक के बैठे हैं, इनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है सॉलिड को कट करने में, ठीक है। समझ आ गया, कितना इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, चलो। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, ऐसा क्यों, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड भारी होते हैं, लिक्विड हल्के होते हैं, भाई ऐसा क्यों बताओ।
बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पानी है ना उसमें बर्फ तैरती है, लेकिन यही अगर आप किसी इंसान को पानी में फेंक दो, क्या वो तैरेगा? अगर उसको तैरना आता है तो तैर लेगा, नहीं तो नहीं तैर पाएगा, वो डूब जाएगा, है ना? तो इस बताओ ऐसा क्यों होता है? चलो भाई बताते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, आइस इज अ सॉलिड, आइस क्या है? एक सॉलिड है, बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, लेकिन जो वाटर से ना आइस की डेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो हम होते हैं ना, इंसान होते हैं, हमारी जो डेंसिटी होती है वाटर से ज्यादा होती है, मतलब हमारा जो वेट होता है ना वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए हम डूब जाते हैं, ठीक है? तो आइस की डेंसिटी कम होती है, बस ये आंसर था इसका। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब आइस कैसी होती है? ऐसे स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है? तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो आइस क्या है? एक केज बना लेता है, आसपास अपनी केज बना लेता है, पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर विद लॉट ऑफ वेकेंट स्पेसेस, और इसके अंदर बहुत सारे स्पेस खाली होते हैं आइस के अंदर, ठीक है? तो क्या होता है उसकी वजह से? आइस फ्लोट कर लेती है वाटर पे, मतलब आइस तैर सकती है वाटर पे, बस कितना इजी था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एंड हम अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बैक एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट में क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में? बैक एक्सरसाइज। तब तक के लिए इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, बाय।